बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ जनरल साइंस फॉर 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, माहौल और कुदरती वसाइल। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, माहौल और कुदरती वसाइल। और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ज़मीन का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है? तो गैसों का गुलाफ जिसने ज़मीन को घेरा हुआ है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। गैसों का वो गुलाफ जिसने ज़मीन को घेरा हुआ है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर की मोटाई, थिकनेस की अगर हम बात करें तो 200 किलोमीटर है। इसके अलावा हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस और जलने का अमल भी हवा की मौजूदगी की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इसी तरह से अगर हम जलने के अमल को देखें तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर जलने का अमल नहीं होता और ऑक्सीजन भी क्या है, एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर सूरज की नुकसानदेह शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने से रुकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो गुलाफ है ये सूरज की शुआओं को, नुकसानदेह शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने से रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेयर की तरकीब। एटमॉस्फेयर की तरकीब अगर हम देखें तो इसमें नाइट्रोजन गैस है जो कि 78% है, ऑक्सीजन गैस है जो कि 21% है। इसके अलावा इसमें आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स होते हैं। इसके अलावा रेयर गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं जैसे कि हीलियम वगैरह। इसके अलावा हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन और हीलियम वगैरह जो है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब देखें तो वो 0.04% है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कितना है? 0.04% है। इसकी हम रीडिंग करते हैं। ज़मीन का एटमॉस्फेयर, कुर्रा हवाई या एटमॉस्फेयर गैसों का गुलाफ है जिसने ज़मीन को घेर रखा है। तो गैसों का गुलाफ जिसने ज़मीन को घेरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की मोटाई 200 किलोमीटर है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। फोटोसिंथेसिस और जलने का अमल भी हवा की मौजूदगी की वजह से होता है। अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है और जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो वो भी कहाँ पे होता है? हवा की मौजूदगी में। फोटोसिंथेसिस भी और जलने का अमल भी हवा की मौजूदगी की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर ज़मीन के टेम्परेचर को कायम रखता है और इसे सूरज की नुकसानदेह शुआओं से महफूज रखता है। यानी अल्ट्रा वायलेट शुआओं को, वो शुआएँ जो नुकसानदेह हैं जानदारों के लिए, उनको ज़मीन तक पहुँचने से रोकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेयर की तरकीब। एटमॉस्फेयर तकरीबन 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसका बकिया 1% आबी बुखारात और मामूली मिकदार में पाई जाने वाली गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन वगैरह पर मुश्तमिल होता है। तो ये सारी गैसेस जो हैं ये क्या हैं? ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन वो वाहिद सियारा है जहाँ पर आज़ादाना हालत में पाई जाने वाली ऑक्सीजन और आबी बुखारात मौजूद हैं। निज़ाम शमसी यानी सूरज जो है वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और ज़मीन वो सियारा है जिसमें ऑक्सीजन और आबी बुखारात मौजूद होते हैं। जानदार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब सिर्फ 0.04% है।
ताहम ये गैसें ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो तमाम दूसरे जानदारों के काम भी आती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन का टेम्परेचर कायम रखने में मदद देती है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने और जलने के अमल से पैदा होती है। एक तो सांस लेने से और दूसरा जलने के अमल से। जब हम सांस लेते हैं तो उस वक़्त भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, और इसी तरह से जब जलने का अमल होता है, लाइक अगर हम बात करें घरों में जो हम मीथेन गैस यूज़ कर रहे हैं उसको जला रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो जलने के अमल में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के बढ़ जाने से ज़मीन की आबो हवा के मुतासिर होने का अंदेशा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर लें जो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एटमॉस्फेयर की तारीफ़ करें। एटमॉस्फेयर की तारीफ़ करें, इसका आंसर है पेज नंबर 77 पे, यहाँ से यहाँ तक। ये एटमॉस्फेयर की तारीफ़ है, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पैदा होती है, आंसर पेज नंबर 77 पे है। यहाँ से स्टार्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, सांस लेने और जलने के अमल से पैदा होती है। इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के बढ़ जाने से ज़मीन की आबो हवा के मुतासिर होने का अंदेशा है। यहाँ तक इसका आंसर है।